अमेरिका की खुफिया एजेंसी से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। अमेरिका के ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर कोई तनातनी होती है तो प्रधानमंत्री मोदी बेझिझक बिना किसी की परवाह के पाकिस्तान से निपटेंगे। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो पाकिस्तान पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाएगा। इस रिपोर्ट में उन खतरों का भी जिक्र किया गया जो 2023 में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्षों के बढ़ते खतरों के बारे में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बात यह भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी मुखर तौर पर पुतिन को कड़े और सीधे शब्दों में कह चुके हैं कि यह दौर युद्ध का नहीं है और पुतिन को अब युद्ध के बजाय बातचीत की मेज पर आकर मामले को सुलझाना चाहिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के साल भर बीत जाने के बाद भी हालात पहले जैसे ही हैं। पहले सुनिए अमेरिकी रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। अमेरिकी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान से निपटने के लिए कोई उदारता पेश नहीं करेगा। अमेरिकी खुफिया विभाग की इस रिपोर्ट में उन जोखिमों का जिक्र किया गया है जो 2023 में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पेश कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ साथ चीन, यूक्रेन और रूस के अलावा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया। अमेरिकी संसद की सुनवाई के दौरान इस रिपोर्ट को पेश किया गया। इसमें बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे रिश्ते गंभीर चिंता का विषय हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चले आ रहे संघर्षों का लंबा इतिहास है। ये खाई एक दिन में गहराइयों तक नहीं पहुंची। इस बढ़ती खाई का इतिहास 70 साल से भी ज्यादा पुराना है, और वो इसलिए क्योंकि धार्मिकता का चोला ओढ़कर पाकिस्तान ने खुद को भारत से अलग किया था और गैर मुस्लिमों को वो अपना दुश्मन मानता है और साथ ही कश्मीर को अपना हिस्सा भी मानता है। कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने हर पैतरा अपना लिया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। 3 युद्ध भी लड़ लिए लेकिन हर बार मुंह की खाई, और 2014 के बाद से तो उसकी जड़ें ही उखड़ने लगी और आज हालात इतने बदतर हैं कि रोटी के लिए मोहताज है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर भी। लेकिन कोई उसके खाली कटोरे में भीख डालने के लिए तैयार नहीं है। भारत पाकिस्तान के हालात शायद कभी सामान्य हो भी ना पाए क्योंकि पाकिस्तान में सेना का राज चलता है और दोनों देशों के बीच 3000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा साझा होती है, जिसमें कई जगहों पर दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। सीमा विवाद के चलते दोनों देशों के बीच अब तक 3 बार युद्ध हो चुके हैं। इसके साथ ही दोनों देश एक दूसरे पर अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जितने भी आंतरिक कलह हुए हैं हर मामले में और हर बार पाकिस्तान की भूमिका साफ तौर पर मुखर होकर सामने आई है, और वो भूमिका उसकी पीएफआई से तार जुड़ते हों, पंजाब बॉर्डर पर ड्रग्स की तस्करी का मामला हो, इन दिनों सिर उठा रहे अमृतपाल की फंडिंग की बात हो, कानपुर हिंसा से जुड़ने वाले तारों की बात हो, या फिर कश्मीर में पत्थरबाजों को उकसाकर भारत के टुकड़े करने के बारे में सोचने का मामला हो, पुलवामा का अटैक हो, या फिर उरी बेस कैंप पर हमले का अमानवीय काम हो। पाकिस्तान एक बेहद ही अनुशासित देश है जो अपने हालातों को स्थिर करने से ज्यादा भारत को अस्थिर करने पर ज्यादा ध्यान देता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में दोनों देशों के बीच तल्ख बयानबाजी भी देखने को मिली। हालांकि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिशें भी की थी। पीएम मोदी ने साल 2015 में अफगानिस्तान से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान जाकर सबको चौंका दिया था।
पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उन्हें लेने हवाई अड्डे पहुंचे थे। इसके बाद दोनों नेता एक ही हेलीकॉप्टर में बैठकर पाकिस्तान के रायविंड गए थे। इसके बाद पीएम मोदी नवाज शरीफ की पोती की शादी में भी शामिल हुए और दिल्ली लौटने से पहले दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई। पीएम मोदी की इस अघोषित पाकिस्तान यात्रा ने भारत पाकिस्तान रिश्तों के जानकारों को चौंका दिया। हालांकि इसके बाद पठानकोट वायुसेना अड्डे, उरी के सैन्य अड्डे और फिर पुलवामा में सैनिकों के काफिले पर हमले ने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट भरने का काम किया। उरी और पुलवामा के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की बात की थी। भारत ने जवाब भी दिया और उसी जवाब के चलते पाकिस्तान आज तक कोई हिमाकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परमाणु युद्ध का दावा। ट्रंप सरकार में अमेरिकी विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो ने हाल ही में रिलीज हुई अपनी किताब में दावा किया कि साल 2019 के फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई थी। पोम्पियो लिखते हैं, दुनिया को शायद ठीक से नहीं पता है कि भारत और पाकिस्तान साल 2019 की फरवरी में परमाणु युद्ध लड़ने के कितने करीब आ गए थे। सच तो ये है, मुझे भी ठीक से नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो काफ़ी करीब आ गए थे। वो रात कभी नहीं भूलेंगे जब वो हनोई में परमाणु हथियारों को लेकर उत्तरी कोरिया के साथ बातचीत कर रहे थे और भारत पाकिस्तान ने कश्मीर की उत्तरी सीमा को लेकर दशकों पुराने विवाद में एक दूसरे को धमकाना शुरू कर दिया था। इस किताब में पोम्पियो ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर भी लिखा है, जिस पर भारत सरकार की ओर से बयान दिया गया। हालांकि परमाणु युद्ध पर किए गए दावे पर भारत सरकार की ओर से औपचारिक टिप्पणी नहीं आई है। क्या कहती है अमेरिकी रिपोर्ट? अमेरिकी खुफिया विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में दोनों देशों के बीच तनाव को चिंताजनक बताया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच संकट विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ने का जोखिम है। हालांकि ये रिपोर्ट भी बताती है कि दोनों देश साल 2021 की शुरुआत में हुए संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर आपसी सहमति बनने के बाद अपने संबंधों में मौजूदा शांति को बनाए रखने के इच्छुक नजर आते हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया गया है। रिपोर्ट आगे बताती है, पाकिस्तान एक लंबे समय से भारत विरोधी चरमपंथी समूहों का समर्थन करता रहा है। पाकिस्तान अगर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करता है या वो ऐसा करता हुआ दिखता है तो उस पर भारत की तरफ से सैन्य पलटवार किया जा सकता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान की ओर से असली उकसावे पर सैन्य बल के साथ जवाब देने की संभावना ज्यादा है और दोनों ओर से आपसी रिश्तों के तनाव को देखने का नजरिया संघर्ष का जोखिम को बढ़ा देता है, जिसमें कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत में चरमपंथी हमला टकराव की वजह बन सकती है। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस रिपोर्ट को गौर से देखना चाहिए और सोचना चाहिए, दोनों देश एक साथ आजाद हुए, एक साथ अलग हुए, लेकिन भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है और पाकिस्तान भीख मांगने के रास्ते पर। और मोदी का एक्शन तो वो देख चुका है, अब अगर सीमा पार से ईंट आएगी तो जवाब चट्टान से दिया जाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।